हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज का जो गार्डन है बहुत ही खूबसूरत तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एक ऐसे जगह से है जहां की आसपास में दूर दूर तक कोई भी गार्डनिंग नहीं करते हैं। ऐसे में यहाँ जो ये गार्डनिंग कर रही हैं ये है कल्पना राय। कल्पना राय को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और भारत के कोलकाता से और अलग-अलग जगह से ये प्लांट को मंगाती है और वहाँ पर गार्डनिंग करती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंद महासागर में स्थित अंडमान द्वीप की। दोस्तों, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और वहाँ पर इस तरह के गार्डनिंग हमें दिखाई नहीं देती है। आमतौर पर वहाँ के जो किसान हैं वो सुपारी की खेती करते हैं और बाकी चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में, और इस तरह के फूल के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों, कल्पना जी बीच बीच में कभी कभार कोलकाता आती रहती है और वहीं से ये प्लांट वो लेकर के जाती है। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही कॉस्टली पड़ती हैं ये प्लांट्स जब वो वहाँ पर ले जाती है या किसी तरह से वहाँ पर मंगाती हैं, और साथ ही उसको बचा पाना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो लगभग हर समय बारिश वाला होता है। लगभग मई के महीने से वहाँ पर मानसून सीज़न शुरू हो जाता है और दिसंबर के अंत तक मानसून बना रहता है, और इस बीच में लगातार लगभग हर दिन बारिश होती है। कभी कभार ही मौसम हमें साफ दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ पर खाद, मिट्टी, पॉट, इन सब की व्यवस्था कर पाना भी काफ़ी कठिन है। इसलिए अधिकतर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे प्लांट्स ग्रो बैग में ही लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ जो ग्रो बैग है वो भी बहुत हल्के क्वालिटी के ग्रो बैग ही अवेलेबल हो पाती हैं। प्लास्टिक के कुछ पॉट्स जो है आ गए हैं क्योंकि ये थोड़े से हल्के होते हैं तो मिल जाते हैं या मंगाना पड़ता है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ की लोग बागवानी लगभग नहीं करते हैं। बावजूद उसके आप कल्पना जी को देख सकते हैं कि उनकी जो कल्पना है, अपनी कल्पना से इस बगीचे को कितना सुंदर बना दिया है। पूरे घर में जो बाहर से इस तरह से गमलों के रखना या जो पेड़ पौधे हैं उनको इस तरह से सजाना और उसमें इतने ज़्यादा फूल उगा पाना, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी, ये वास्तव में बहुत ही चैलेंजिंग काम है। उनके इस गार्डनिंग के प्रति चाहत को और जज्बे को दिल से सैल्यूट करता है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल, और साथ ही आपकी ओर से भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, उनके इस गार्डन को पास से ही नहीं बल्कि पूरे अंडमान में दूर दूर से लोग देखने के लिए उनके घर में आते हैं क्योंकि आमतौर से इस तरह की चीज़ें वहाँ दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अब लोग गार्डनिंग के महत्व को समझने लगे हैं और कल्पना जी से बार बार पौधों की मांग कर रही है, तो इसी वजह से अब कल्पना जी भी बहुत सारे पौधे खुद तैयार भी कर रही हैं उन्हीं के कटिंग्स से और बीजों से, और उस प्लांट को धीरे धीरे अब उन्होंने आसपास में देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, उनकी इस गार्डनिंग के लिए उनको कई सारे पुरस्कार भी वहाँ के कई संस्थाओं ने दिए हैं, और वास्तव में दे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ इस तरीके से किया है वहाँ पर कि हर किसी का मन अपने आप आकर्षित हो ही जाता है। दोस्तों, देखिए पूरी तरह से सुंदरता से भर दिया है समुंदर के बीच इस स्थान को, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता तो है ही है, लेकिन इस तरह के फूलों की सुंदरता हमें कम नज़र आती है। हाँ, समुंदर का जो बीच है, रेत है, पानी है और जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन इस तरह से फूलों से भरा हुआ घर हमें शायद ही कहीं दिखाई देता हो।
दोस्तों ये जितने भी फूल देख रही हैं आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा खाद वगैरह इसमें इन्होंने डाला होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ इस तरह जैसे आसानी से हमें यहाँ पर खाद मिल जाती हैं। हमारे आसपास अगर दुकानें नहीं भी होती है खाद की तो हम ऑनलाइन तुरंत मंगा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह से मंगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ना ही इस तरह से आसपास ऐसे खाद की दुकानें मिल पाती है। दोस्तों अधिकतर जो इसमें खाद का प्रयोग किया गया है वो घर के आसपास से जो भी पत्ते हैं या जो भी वेस्ट है उन्हीं का जो है यूज़ किया गया है, उन्हीं को सड़ा करके ही खाद बनाई गई है और उन्हीं का इस्तेमाल इन पौधों को उगाने में किया गया है। कहीं केले के जो पौधे हैं उनको सड़ाया गया है और उसमें जो है हल्का फुल्का जो गोबर है या दूसरे जो भी वेस्ट है उसको मिला करके और थोड़ी सी जो वहाँ की मिट्टी है उनको मिला करके फिर खाद बना दिया जाता है और इन्हीं को वो अपने इस तरह के जो पॉट है या जो भी उनके पास ग्रो बैग है उनमें भरती हैं और पौधों को तैयार करती हैं। दोस्तों ये जो इतने सारे पौधे देख रहे हैं कल्पना जी खुद अपने घर पर तैयार कर रही हैं और इन्हीं को ही अब आस-पास में वो दे रही हैं। जो भी लोग इनसे लेना चाहते हैं तो वो आ रही हैं और बहुत ही कम कीमत पर वो इसे उपलब्ध करा रही हैं। दोस्तों अगर आप में से कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं और वहाँ से उनके पास से पौधे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनका नंबर मुझसे ले सकते हैं और उनसे बातचीत करके फिर वहाँ से आप पौधे ले सकते हैं। दोस्तों सिर्फ यही बागवानी नहीं बल्कि कल्पना जी का अपना एक सुपारी का बागान भी वहाँ पर है और उसमें भी वो पूरे लगन से काम करती है। गार्डनिंग को करने के लिए समय की काफ़ी कमी होती है क्योंकि बारिश एक तो लगातार होती है तो उसी के बीच बीच में सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है। तो इन सब के बीच भी वो सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पा रही हैं। दोस्तों अगर आप उनके सुपारी के बागान को देखना चाहते हैं और उनके पूरे गार्डन को और अच्छे से देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य से लिखिएगा ताकि खुद वो लाइव आए और इस तरह के जो वीडियो है वो बनाए जो अपने गार्डन में वो काम कर रही है, जो पौधे उगा रही है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। आज का जो वीडियो है उन्होंने व्हाट्सएप से ही मोस्टली मुझे ये क्लिपिंग भेजा था तो उसी को मैंने थोड़ा बहुत जो भी उनसे जान पाया वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंस्पायर भी आपको किया होगा। तो इसी तरह से दूर दराज के वीडियोस भी बीच बीच में हमारी बगिया में आते रहते हैं तो इस चैनल के साथ हमेशा ही बने रहें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका गार्डन भी इस चैनल में अवश्य ही शामिल होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया।